नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के एक निजी होटल में, जहां पर मृदुला नारी शक्ति क्लब की ओर से मदर्स डे का सेलिब्रेशन किया जा रहा है। आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में किस तरह से मदर्स डे मृदुला नारी शक्ति क्लब की ओर से यहाँ पे मनाया जा रहा है, क्या कुछ इस बार की थीम यहाँ पर रहने वाली है। महिलाओं से बात करेंगे क्योंकि महिलाओं का दिन है, माँ का दिन है, क्या कुछ उनका कहना है। चलिए बिना किसी देरी के आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट, जिसमें महिलाओं से जानेंगे माओ के बारे में। चलिए, मृदुला नारी शक्ति क्लब की अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है JJN न्यूज़ में। धन्यवाद मैम, जिस तरह से इस बार बहुत ही यूनिक थीम मृदुला नारी शक्ति क्लब ने रखी है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कैसे आइडिया आया, किस तरह से पूरा ऑर्गेनाइज करा और किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? देखिए, हमारे पहले भी प्रोग्राम्स में आप लोग आए हैं तो आपने देखा है कि हम लोग हमेशा ही कुछ अलग नया करने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि मदर्स डे के ओकेज़न पे हमारा ये प्रोग्राम रखा गया है, तो मदर तो देखिए चाहे सास हो या अपनी माँ, दोनों माँ तो माँ होती है। लेकिन क्या है कि समाज में हमारे इस रिश्ते को कुछ लोग अच्छे नज़रिए से भी देखते हैं, कुछ का अच्छा भी एक्सपीरियंस है, कुछ का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं भी है। बट हमने जो आज के प्रोग्राम में दिखाने की कोशिश की है कि 1970 से लेके सन 2025 तक क्या क्या चेंजेस आए हैं सास बहू के रिश्ते में। उस समय की सासें थोड़ी अपनी एक मुखिया प्रधान होती थी, उन्हीं का घर में एक रुतबा होता था। बट आज धीरे धीरे समय बदला, कुछ बहुएं भी तेज आईं, फिर धीरे धीरे समय बदला है। तो आज 25 में आप देखेंगे सास बहू एक फ्रेंडशिप की तरह भी रहते हैं और उनके रिश्तों में बहुत सुधार आया है। तो हम लोग भी इसी थीम को लेकर आए। उसका पर्पज़ हमारा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज में ये मैसेज फैले और जो ये रिश्ते में जो लोग इसको एक बुराई की नज़र में देखते हैं, उनके अंदर भी एक पॉजिटिविटी आए और संसार में मतलब जो भी हमारे समाज में फैला हुआ है सास बहू का रिश्ता, वो एक खुशहाल रिश्ते के रूप में नजर आए। हम जिस तरह से अगर लड़कियां आपको देख रही हैं, हाँ। तो अगर सास की हम बात करते हैं तो एक अलग ही माइंडसेट हमारे माइंड में पहले से ही सेट रहता है। हाँ। आज के ज़माने में क्या ये माइंडसेट सही है या फिर चेंज हो चुका है? नहीं, देखिए आज के ज़माने में मैं खुद बात करूँ, मैं भी एक परिवार में रहती हूँ, बहुओं को मैंने भी देखा है, सास को भी। आज के टाइम में सासों ने भी अपनी सोच को चेंज किया है, तो बहुओं ने भी बहुत चेंज किया है। पढ़ी लिखी जितने भी बहुएं आ रही हैं, उनकी सोच समझ और उनको फैमिली को चलाने का तरीका उनका बिल्कुल अलग और बहुत अच्छा है, जिस वजह से आज सास और बहू का रिश्ता एक अलग रूप में निखर कर आया है। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? अनु गोयल। जिस तरह से इस बार मृदुला नारी शक्ति क्लब मदर्स डे को एक अलग तरह से मना रहा है, आप खुद यहाँ पे पहुँची हुई हैं, आपने यहाँ पर प्रतिभाग किया है, क्या कहेंगे और कितना ज़रूरी मदर्स डे को देख? मैं इस क्लब में वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं ही आज का ये प्रोग्राम होस्ट कर रही हूँ। और मैंने ये सोचा था कंसेप्ट कि सास बहू का रिश्ता, परिवार का रिश्ता कैसा होता है, तो इसी को मैंने दिखाने की कोशिश की है। और इसी के मेरे सभी साथियों के साथ ये कोशिश की है कुछ ना कुछ अलग रंग लेके आए। मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से जुगलबंदी यहाँ पर महिलाओं ने की, यहाँ पे एक्ट महिलाएं बहुत अच्छी तरह से कर रही हैं। कितने समय से इन लोगों ने प्रैक्टिस शुरू करी और कितने समय से आप लोगों ने तैयारी करी? हमने कम से कम 15 दिन पहले ही सोचा था कि हम मदर्स डे पे कुछ अलग स्पेशल करते हैं, क्योंकि आप जानते हो मृदुला नारी शक्ति क्लब एक अलग थीम लेके, एक अलग सोच लेके चलता है। तो उसी के साथ हमने सोचा कुछ रिश्तों को महत्व दिया जाए, क्यों ना हम सास बहू के रिश्ते को इस बार महत्व दें। इसीलिए हमने आज के कार्यक्रम की थीम भी रखी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और इसी को लेके हम आगे चलो। कम से कम हमारे 15 से 20 दिन इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइज करने में लगे हैं, जो आज ये प्रोग्राम हम कर पा रहे हैं। मैम, अगर सासों की मैं बात करूँ तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट माइंड में रहता है सास की जब बात की जाती है। आप खुद एक विवाहित महिला हैं, आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मेरी सासू माँ ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, जिसके कारण आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। ना तो उन्होंने कभी कोई पाबंदी लगाई, ना किसी चीज़ को हमें ये कहा कि तुम क्यों कर रहे हो, हमेशा एक मोटिवेशन दिया। और इसमें मेरे हस्बैंड का भी बहुत सहयोग मिला, जिसके कारण क्योंकि परिवार होता है उसका सहयोग मिलता है, तभी हम यहाँ पे खड़े हो पाते हैं। तो आज ये सारा प्रोग्राम अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप जो हमारा हुआ, कोई कहीं ना कहीं मेरे परिवार का ही योगदान रहा है। चलिए, मदर्स डे सेलिब्रेशन चल रहा है और यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ पहुँची हुई हैं, इनसे बात करते हैं। मैम हमारे साथ मौजूद है रेणु अधिकारी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है JJN न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। मैम, जिस तरह से महिलाओं के पर्व को लेकर इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इतना यूनिक कार्यक्रम आयोजित किया है, किस तरह से आप इस कार्यक्रम को देखते हैं? हाँ बिल्कुल, मृदुला नारी शक्ति के द्वारा बहुत अच्छा एक थीम भी रखा गया है। इससे पहले भी मैं इस प्रोग्राम में आई हूँ तो रामायण जैसे अच्छे थीम रखे और मैंने देखा कि बहनें हमारी बहुत अच्छा उसमें
जो अपनी उनको जो किरदार दिया गया है बहुत ही सुंदरता से उसे निभा भी रही हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगी कि इसमें शुरुआत 70-80 से 25 जो 2025 जो चल रहा है तब से आज तक का महिलाओं की स्थिति दिखाई कि सास भी कभी बहू थी या बहू भी, मतलब मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम से हम लोगों को एक सीख भी लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम लोग भी अपनी बहुओं के साथ या हमारी सासें हमारे साथ एक प्रेम और मित्रता वाला व्यवहार करेंगी तो दोनों तरफ से ना कहते हैं कि गिव एंड टेक वाला बात होती है। तो हमें ऐसे प्रोग्रामों को सिर्फ मनोरंजन की तरह नहीं देखना चाहिए, एक सीख भी लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी ऐसे जगह से इस मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी जहाँ पे बेटियों का होना ही बहुत अशुभ माना जाता था। आज आपने देखा कि बहुत अच्छा हमारे बहुत इससे बहुत ज़्यादा शिक्षित हमारा समाज हुआ है, बहुत ज़्यादा जागरूकता समाज में आई है। और निश्चित रूप से पहले की बात कुछ और थी, जिस समय बेटी का होना भी बुरा माना जाता था, लेकिन आज हमारी बहनें बहुत आगे हैं और मैं मृदुला नारी शक्ति को बहुत शुभकामनाएं भी दूंगी, क्योंकि समाज में ऐसे प्रोग्राम बहुत ज़रूरी होने चाहिए। समाज में जागरूकता आती है, क्योंकि बहुत से ऐसे परिवार हैं वहाँ आज भी आपने देखा कि मैं यही नहीं कहूँगी कि हर जगह बहुएँ ही ख़राब हैं या सास ख़राब हैं, लेकिन बहुत से ऐसे परिवार हैं, क्योंकि मैं एक एडवोकेट के नाते काउंसलिंग भी करती हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। मुझे भी महिला शक्ति की भी जिम्मेदारी दी है, महिला उद्यमिता की भी। तो मैं निश्चित रूप से यही कहना चाहूँगी, जितनी भी बहुएं सबसे भी यही निवेदन करूँगी कि आप भी अपनी सास से माँ की तरह व्यवहार करें, और सासों से भी यही कहूँगी अपनी बहुओं को बेटी की तरह समझें। तो समाज में एक दूसरे सामंजस्य बैठाना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बधाई दूँगी, अच्छा लग रहा है मुझे आके, हम एक सीख लेके जाएंगे यहाँ से। चलिए धन्यवाद। ओके, हमसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। हेलो, आपका नाम? मैं अरुणा टंडन। मैम, जिस तरह से आज यहाँ पे 1970 से लेकर 2025 तक हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, आपने किस तरह देखा है जमाने को? 1970 में कैसे थी सास बहू का रिश्ता और 2025 में कैसा है सास बहू का रिश्ता? 1970 की तो मैं नहीं कह सकती हूँ, पर हाँ, मैं जब शादी होके आई, हाँ, मेरी शादी को भी 40 इयर्स हो गए हैं, और मेरी सासू इज़ एक्सीलेंट लेडी एंड वो 5 बेटियों की माँ थी, और उसके बाद उनके 2 बेटे थे, उनमें पहली बहू मैं बन के आई। मैं छोटी सी एक सर्विस क्लास परिवार की बेटी थी, और यहाँ आने के बाद मुझे कहीं पता नहीं चला कि क्या बहू का और वो रिलेशन होता है। और आज भी मैं अपने मोबाइल पे, जैसे आज मुझे एक गिफ्ट भी मिला, प्राइज़ मिला सासू माँ का चित्र रखने का, उनकी मेरी FB पे, जो उनकी मेरी परिवार का जो FB है उस पर मैंने उनका चित्र डाल रखा है, और मेरे हमेशा पर्स में भी रहती हैं, और मेरी हमेशा मेरा साथ देती हैं, और उनकी गाइडेंस मेरे लिए बहुत कुछ लाइफ में आज आगे मैं जहाँ सक्सेस मुझे मिली है लाइफ में, तो उनकी गाइडेंस रही, मुझे माँ की कहीं कमी महसूस नहीं हुई। तो मैं चाहूँगी जैसी मुझे मिली सास, भगवान करे सबको ऐसी सासें मिलें, जो आज भी मैं उनको याद करके मेरे आंसू भर आते हैं। क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपनी? मैं यही चाहूँगी कि ये प्यार की जो भाषा है, मेरे ख्याल से सौहार्द सब में बना रहना चाहिए, चाहे वो सास ससुर का रिलेशन हो, ससुर के साथ में बहू का रिलेशन हो, चाहे सास के साथ हो, पर ये जब आप किसी बच्ची को लेके आते हैं तो इतना प्यार बांटिए कि वो आखिरी समय तक वो आपकी वैसी सेवा करे जैसे कि कोई एक बेटा करता है। और वो ऐसे नौबत आएगी ही नहीं, अगर आप प्यार देंगे तो कहीं ये नौबत नहीं आएगी कि ओल्ड एज होम खुल रहे हैं, ये हो रहा है, ये सब कुछ नहीं होगा। ये तो बड़ों का भी उतना ही दायित्व है, और उतना ही दायित्व बहुओं और बच्चों का है। तो मैं चाहूँगी परिवार में और सब में सौहार्द बनाना बहुत ज़रूरी है, और ये जो कर रही है नारी शक्ति की क्लब के द्वारा नीतू जी और ये जितनी भी हैं, मैं देखती हूँ इन लोगों के अंदर बहुत टैलेंट है, और इतने प्यार से सब कुछ एक्सप्रेस कर देती हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल हमारे बीच में सब कुछ हो रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद है इनके लिए। बात करते हैं। नमस्कार मैम, आपका नाम? मैं पारुल अग्रवाल। मैम, जिस तरह से मृदुला नारी शक्ति कला हर साल यूनिक थीम पर कार्यक्रम आयोजित करती है, इस बार भी बहुत यूनिक हमें देखने को मिला है। क्या मैम लोगों ने जो भी आपको बोला है बहुत संक्षिप्त में, बहुत अच्छे शब्दों में आपको सब कुछ बयान कर दिया है। मृदुला का मतलब ही नारी शक्ति, जो आपके क्लब का एक बहुत अच्छा सा आपको अर्थ वो देते हैं। मृदुला मतलब नर्म, कोमल और शालीन, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी खूबी है नारियों की। तो उस चीज़ को यदि हम अपने आगे लेकर के चलते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। एक बहुत अच्छे से उसमें हम एक स्टेज के माध्यम से उन चीज़ों को आप तक पहुंचाते हैं कि वो नई जनरेशन तक भी जाए। हम जो हमारी जो जनरेशन चल रही है उसको भी इन चीज़ों को समझना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है, मैं एक बहुत
छोटे से शब्दों में ये बताना चाहूँगी कि बेटियां हम ला रहे हैं, मेरी भी वही स्टेज है, मैं भी उसी क्यू में हूँ। तो जब हम बेटियां ला रहे हैं तो जैसे हम अपनी बेटियों की सुनते हैं उसी तरीके से हमें कोशिश करना चाहिए कि अपनी बहुओं को बिठा करके उनकी भी बात को सुने। अगर हम उनको महत्व देते हैं अपनी बेटियों को और उम्मीद करते हैं कि वो दूसरे घर जा करके वो उसी तरीके से उनको मिले, तो वही हमें भी कोशिश करना चाहिए कि हम वो चीज़ उनको चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलिए, कुछ और महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है जो गेस्ट के तौर पे यहाँ पे पहुँची हुई हैं। हाय मैम। हेलो मैम, जिस तरह से आज यहाँ पर आप गेस्ट के तौर पे पहुंची हुई हैं, वैसे तो हर दिन माँ का दिन होता है, लेकिन जिस तरह से आज मृदुला नारी शक्ति क्लब बहुत ही यूनिक तरीके से इस दिन को मना रहा है, आप खुद यहाँ पे पहुंची हुई हैं, एक माँ आप हैं, क्या कहेंगे? सासू भी हूँ। सास भी आप हैं? नहीं सास बनी हूँ। तो सास बहू का रिश्ता आप ना बताइए। मेरी बहू के साथ, क्योंकि वो एक वर्किंग है, तो वो आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर है, तो चूँकि मैं भी हमेशा वर्किंग रही हूँ, तो जो लोग वर्किंग होते हैं ना, उन्हें दो फ्रंट संभालने होते हैं घर के। वो अपना ऑफिस का काम भी संभालते हैं और अपने घर का काम भी संभालते हैं। तो ऐसे में ना सबसे पहले ना लड़कों को भी काम सिखाएं कि वो हेल्प करें। बिल्कुल। बहू की अगर अलग भी रह रहे हैं बहू बेटा, तब भी आपको लड़कों को काम सिखाना ज़रूर चाहिए। पहली चीज़ ये है। दूसरा चीज़ ये है कि यंग जनरेशन को भी ये देखना चाहिए कि अब हम कहते हैं, बट सच्चाई तो ये है ना, ओल्ड होम तो खुल ही रहे हैं, बहुत ओल्ड होम है, बहुत सारे हैं। तो सामंजस्य, क्योंकि एक जनरेशन गैप तो है ही, ये तो सच्चाई है, जनरेशन गैप रहती है। क्योंकि मेरे टाइम में कुछ और, मेरी माँ के टाइम में कुछ और होता था, अब कुछ और हो रहा है, आने वाले टाइम में कुछ और होगा। तो शादी का नाम या जीवन का नाम ही तो सामंजस्य रखना है ना, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके चलना, खुशी खुशी चलना। तो ये चलना, जो जिस परिवार में ऐसे सब चीज़ें होती है ना, वहाँ खुशियाँ रहती हैं। मैम से बात करें। नमस्कार मैम। मेरा नाम द्रौपदी गोयल है। मैम, जिस तरह से आप एक बहू भी रही होंगी और आप सास भी आप रही हैं। सास भी, मेरी शादी को 56 साल हो गए। 56 साल हो गए आपने। और मेरी 3 बहुएं हैं। 3 बहू हैं। और किस तरह का रिश्ता है आपका हमारी और बहू आपकी का सास और के साथ मेरी कैसे रिश्ता का, बहुओं के साथ बहू वाला रिश्ता भी है। शेयर कर दिया रिश्ता, मेरी ही सासू माँ है। अच्छा, मैं बता दूं दर्शकों को कि ये मैम की ही सासू माँ है और इन्होंने जिस तरह से बताया कि बहुत ही फ्रेंडली नेचर आपका उन्होंने और बताया। हमारा रिश्ता दोनों तरह का है, बहू का भी है, सास का भी है। सास की जगह सास, माँ की जगह माँ, बहू की जगह बहू और बेटी की जगह बेटी। और मैं तो ये नहीं समझती हूँ कि बहू को बेटी क्यों समझा जाए, बहू को बहू क्यों नहीं समझा जाए। बहू को तो हम बहू वाला प्यार दे सकते हैं, जरूरी की बेटी वाला प्यार, तो बहू तो बेटी है ना किसी की, वहाँ से आई हो तो हम जरूरी को बहू बेटी बनाए जरूरी है। हम तो बहू को बहू बनाएंगे भैया, बहू का ही प्यार देंगे ना उसको, बेटी को बेटी का देंगे, बहू को दोनों को बराबर प्यार देंगे, बेटे को भी बहू को भी। सब देखिए, बहू का अपना एक डेकोरम होता है, बेटी का अपना एक डेकोरम है ना। अच्छा, ग्रेट मदर इन लॉ का रिवॉर्ड भी मिल चुका है हमारी संस्था की तरफ से। अच्छा, तो जिस तरह से मैम ग्रेट मदर इन लॉ का आपको अवार्ड मिल चुका है और जिस तरह से तारीफें भी हमने आपकी सुन ली हैं और आज यहाँ पे कार्यक्रम भी हम देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे? आपने बहुत जमाना देखा है। बहुत जमाना देखा, बहुत। मैंने इतने तरह घूंघट निकाला है। अच्छा। हाँ, जमादार को रोटी देने आती थी तो घूंघट निकाल के आती थी। अच्छा, और मेरे सास अब कैसा है? अब तो देखो, हम भी पैंट पहनते हैं, बहू भी पैंट पहनती है। हमको तो जमाने के हिसाब से चलो भाई, जमाने के हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे जमाना चलेगा, मतलब सही है आपकी बिल्कुल नज़रों में। बिल्कुल नज़रों में सही है। मेरी पहले भी था, सास जैसा करते थे, हमने जैसा कहा बहू ने करा हमारे। अब जो जमाना बदल गया तो वही बदल गया, हम भी बदल गए, और ये बदली तो हम भी बदले। नहीं, हम भी वही रहते पहले वाले, इनको भी दबाते रहते, हम भी दबे रहते, इसलिए ये भी अपना मजे करें, जिए अपनी ज़िंदगी, हम भी अपना ज़िंदगी जिए। ठीक है। नमस्कार मैम। नमस्ते, आपका नाम? मैं पायल अग्रवाल। मैम, जिस तरह से आज मदर्स डे हम लोग मना रहे हैं यहाँ पे और बहुत ही अच्छा थीम यहाँ पर हमें देखने को मिला, इतनी सारी महिलाएं यहाँ पर पहुँची हुई। आप खुद एक मदर हैं, किस तरह का मदर्स डे इस बार सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कहेंगे अपनी सासू माँ? मदर्स डे का सेलिब्रेशन आज बहुत अच्छा है। चूँकि आज मदर्स डे है तो मैं मदर पे ही बोलना चाहूँगी। बहू, सास बहू का रिश्ता तो उन्होंने थीम रखी है, जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि आजकल बहुएं पढ़ लिख कर आती हैं, होशियार होती हैं, तो जो दुनिया वो देख कर आती हैं, मैं उनकी आंखों से ही दुनिया देखना चाहती हूँ। मैं उनकी तरह जीना चाहती हूँ, बहुओं की तरह रहना चाहती हूँ, बहुओं वाली दुनिया उनकी नज़रों से देखना चाहती हूँ, उस स्थिति में रहना चाहती हूँ। और माँ का रिश्ता तो कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, माँ तो माँ ही होती है। और यदि जो भी अपनी सास को भी माँ समझते हैं और इस तरीके से रहते हैं, हमेशा परिवार में शांति रहती है और वो ही होनी चाहिए। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? प्राची अग्रवाल। मैम, आज जो कार्यक्रम मदर्स डे पर यहाँ पे डेडिकेट किया गया है, कौन से एरा पे आप आज यहाँ पे प्रतिभाग कर रहे हैं? 2000 से 21 तो मतलब मॉडर्न बोले हम तो उसमें हाँ। थोड़ा सा हमारा अपग्रेड हो गया है। हाँ।
तो उसमें हम सिर्फ एक छोटी सी प्रस्तुति दे रहे हैं डांस के साथ। डांस के साथ तो उसमें क्या क्या शिक्षा हमारे दर्शकों को देखने को मिलेंगी? उसमें ये देखने को मिलेंगी कि कैसे एक सास पहले थोड़ी सी तेज़ थी, फिर और थोड़ी सी सीधी हुई। इसमें हमने लास्ट तक ये दिखा दिया है कि अब बहुएं बिल्कुल मिलकर रहती हैं, कोई भेदभाव नहीं होता बहुओं में। तो ये मॉडर्न जमाने का चेंज बोलेंगे या बहुओं ने सासुओं को चेंज कर दिया? अब मुझे ऐसा लगता है कि सास तो बदली हैं, पर बहुएं भी बिल्कुल बदल गई हैं। बहुएं पहले सास को सास समझती थी, लेकिन अब माँ समझती हैं, और ऐसे ही सास भी बेटियों की तरह रखती हैं बहुओं को। जिस तरह से मृदुला नारी शक्ति क्लब ने सास भी कभी बहू थी कॉन्सेप्ट पे रखा ये पूरा प्रोग्राम, किस तरह कितना अच्छा आप इसको देख रहे हैं? अब हमारे नज़रिए से तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अब देखते हैं कि जो हमारी पब्लिक आई है वो इसे किस नज़रिए से लेती है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि एक सास और बहू के रिश्ते को हम इतना अच्छा दिखा दें कि आगे की जनरेशन उसी हिसाब से और चलने लगे। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? प्रियंका गुप्ता। मैम, जिस तरह से हमें पता लगा कि पूरा ही प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया है और जिस तरह से हर साल मृदुला नारी शक्ति क्लब नई नई थीम पर प्रोग्राम करती है, इस बार की थीम भी बहुत यूनिक है। किस तरह सोचा और किस तरह का यहाँ पर आज कार्यक्रम चल रहा है? इस बार सास भी कभी बहू थी थीम हमने सोची है, क्योंकि मदर्स डे आ रहा है। तो मदर्स डे पे एक माँ तो मतलब जो हमें जन्म देती है उस माँ के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन एक सास माँ भी होती है जो कि हमें आगे की ज़िंदगी के जीने के लिए एक लाइफ पार्टनर देती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक सास जिसको हम इतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, हम ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं आगे चल के, आगे की पीढ़ी को ये बताना चाहते हैं कि एक सास माँ आपको एक लाइफ पार्टनर देती है और उससे बड़ी माँ ज़िंदगी में कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि वही एक आपको मतलब कि आने वाली ज़िंदगी में जो भी हम करना चाहते हैं, अच्छा बुरा जो भी है हमारे आगे की लाइफ, क्योंकि माँ के घर में तो हम 20-25 साल तक रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आगे की ज़िंदगी सब हमारे ससुराल पे डिपेंड करती है। और ससुराल का मेन पार्ट होती है सास। सास है तो सब आगे हमारा ससुराल का जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होगा, क्योंकि हम पति के साथ तो इतना नहीं रहते हैं जितना हम सास के साथ रहते हैं। तो बस यही सब मेरे दिमाग में बहुत टाइम से था, और मेरी जो पार्टनर है अन्नू गोयल जी जो अभी आई है, उनके मन में इस थीम को लेके बहुत ही ज़्यादा इमोशन थे। मेन उनका आइडिया था कि हम सास भी कभी बहू पे थीम पे किट्टी करते हैं, तो हमने बस एक किट्टी के बारे में सोचा, फिर वो धीरे धीरे करते एक बिग प्रोग्राम हो गया। जिस तरह से मदर्स डे का मौका है, आप खुद एक मदर हैं, आपकी भी सास रही होंगी, तो सास का नाम जब हम सुनते हैं तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट माइंड में आता है। किस तरह से आज के ज़माने में? एक्चुअली मेरे लिए तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। जब मैं जिस फैमिली में आई हूँ तो उसमें दादी सास भी थी, 3 सासें भी थी, एक मेरी खुद की सास थी और 2 चाची सास थी। तो मेरे लिए तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही गुड रहा। मुझे तो ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि मुझे तो लगा कि मुझे ज़्यादा प्यार इस घर में मिला अपने घर से। चलिए, थैंक यू। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम दीपिका अग्रवाल है। मैम, जिस तरह से मृदुला नारी शक्ति क्लब की ओर से यहाँ मदर्स डे सेलिब्रेशन किया जा रहा है, मैंने आपकी जुगलबंदी यहाँ पे देखी, बहुत ही सुंदर आप लोगों ने परफॉर्मेंस दी। किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? देखिए मैम, वैसे मदर्स डे पे जनरली सब लोग मदर्स को ही लेके इवेंट्स करते हैं, बट हम लोगों ने इस बार कुछ नया चूज़ किया जिसमें हमने मदर इन लॉज को लिया है मेनली, जैसे कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ये थीम है? जी, हमारी थीम है, और उसमें हम लोग मेनली हमने मदर इन लॉज को बुलाया है। जितने भी मेंबर्स हैं हमारे क्लब के, उनके मदर इन लॉज को भी बुलाया है और उनको हमने सम्मान किया है यहाँ पर, और उनके लिए ही ट्रिब्यूट है ये कि सास भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, जैसे हमारी मदर्स हैं वैसे ही। जैसे हमारा एक थीम की लाइन है, माँ तो ज़िंदगी देती है बट सासू माँ अपनी पूरी ज़िंदगी दे देती है। तो सासें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग आजकल के युग में जो मॉडर्न बहूज़ हैं वो नहीं समझती है, बट हाँ मैं यही कहना चाहूँगी उसी को ट्रिब्यूट करने के लिए मृदुला नारी शक्ति क्लब ने इसको सेलिब्रेशन किया है हम लोग। तो आज सेलिब्रेशन के दौरान कौन कौन से कार्यक्रम हमें देखने को मिलने वाले हैं? देखिए मैम, हम लोगों ने इरा वाइज डिसाइड किया है, जैसे कि 1970 में कैसी सासें हुआ करती थी कि वो मतलब अपनी बहुओं को कुछ नहीं समझती थी। फिर 1980 से 90 तक जो सासें हैं वो थोड़ी चेंज हो गई थी कुछ, और फिर 1990 से 2000 तक हमारी मतलब सासों में और बहुओं में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप हुआ था। और वैसे ही जब 2000 से 25 की बात की जाए तो सासें तो फ्रेंड्स हो गई हैं, वो लोग तो बहुत मॉडर्न हो गई हैं, रील्स बन रही हैं साथ में, घूमना फिरना।
तो इसी को हमने अपने क्लब के द्वारा दर्शाया है। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया किस तरह से मृदुला नारी शक्ति क्लब की ओर से मदर्स डे का आयोजन यहाँ पे किया गया। महिलाओं से हमने बात करी जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा किया, साथ ही गेस्ट के तौर पर पहुंची हुई महिलाओं से हमने आपकी बात कराई। तो तमाम महिलाओं से हमने बात कराई मदर्स डे को लेकर। ये थी जेजेएन की खास रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं निशा अपने सहयोगी राहिल के साथ, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।